अस्सलाम दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर हमारा शो क्रिकेट विकेट इसका नाम है, जिसमें मेरे साथ होते हैं एआर न्यूज से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन। बात करते हैं हम अपने नए गेस्ट से जो हमारे साथ आज मौजूद हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बहुत बड़ा नाम है, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में करंटली हैदर हुसैन। हैदर हुसैन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल खैरियत से। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने इतनी बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, हमें आज के शो में जॉइन किया। असल में हमें बहुत सारे जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जिस तरह से आपको भी पता है कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन मची हुई है, एक तरह से ड्रामा चल रहा है पावर को लेकर, ऑथराइज़ेशन को लेकर। तो मेरा एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि अभी जो है पैरेलल बॉडीज़ बनी हुई हैं। एक बॉडी कहती है कि हम डिजर्व करते हैं पावर में आना, हम असली हैं, और दूसरी बॉडी कहती है कि हम डिजर्व करते हैं, हमें ऑथराइजेशन मिलनी चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर इस पे आपका क्या टेक है? देखें, हमारा सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को, अली साहब आपके साथ हैं, हमने आज हुँ, तक जो है कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली और कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हमने जो भी काम किया है आइन को सामने रखते हुए किया है। और हमारे जो इलेक्शन हुए हैं, इसलिए कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे खालिद सजाद खोखर साहब, वो रिज़ाइन कर गए थे। तो उसके बाद जो है हमने 19 मार्च को कांग्रेस बुलाई थी। तो उसमें जो है शैला रज़ा, जो सैयद शैला रज़ा हैं, जो 7 साल से हॉकी के साथ मुंसलिक हैं। पहले वो कराची हॉकी के साथ थीं, फिर सिंध हॉकी के साथ थीं, फिर उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वाइस प्रेज़िडेंट बनी और पाकिस्तान वुमेन्स की चेयरपर्सन हैं, हेड हैं वुमेन्स की पूरे पाकिस्तान की। तो उनको हुँ, फिर जो है हमारे कांग्रेस मेंबर हैं, उन्होंने जो है उनको प्रपोज़ किया और वो उसमें बनी। हुँ। जी। अली, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, शैला रज़ा की जब आपने बात की कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ कि पीएचएफ की कोई खातून प्रेसिडेंट बनी है, लेकिन अभी जो सूरत-ए-हाल है वही लगती है कि लोग इनको मानने को तैयार नहीं हो रहे, कहते हैं कि पॉलिटिकल एफ़िलिएशन है जिसकी वजह से इनको बनाया गया है। क्या हकीकत यही बात है या कोई और बात है? क्योंकि आपने सही कहा कि मैंने खुद भी इनको नहीं, देखा है अली कराची में और सिंध के लिए काम करते अली हुए। शैला रज़ा मेरे ख़्याल से वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और वो तो खुद भी बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए कि उनका इतना बिज़ी स्केड्यूल होता है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन हमारे जो ओलंपियंस थे, हमारे जो लेजेंड्स हैं, समीउल्लाह, हनीफ खान, कलीमुल्लाह, नासिर अली और सारे बहुत सारे, सलीम नाज़िम और खालिद बशीर और मुसद्दिक, नईम अख्तर, रहीम खान, बहुत सारे, वसीम फ़िरोज़, नासिर अली, इन्होंने जो है ना बड़ी रिक्वेस्ट करी कि इसलिए कि देखें, उन्होंने इनको काम करते हुए देखा है। शैल रज़ा को। आप ये देखें कि हुँ, हमारे ओलंपियन मंसूर भाई थे, ठीक है? और वो आपको पता है कि हमारा जो 94 वर्ल्ड कप था, अगर मंसूर भाई गोलकीपर नहीं होते, तो हम शायद वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं बनते। और जब हुँ, बिल्कुल उनका सही। प्रॉब्लम में आए वो, तो सबने साथ छोड़ दिया था कि वाहिद शैला रज़ा थी और सिंध गवर्नमेंट थी, सैयद मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर सिंध थे, उन्होंने उस वक़्त उनका हाथ पकड़ा था जब कोई नहीं उनके साथ खड़ा हुआ था। तो इसी हुँ, तरह के वाक़यात जो हैं, शैला रज़ा एक दर्द रखती हैं हॉकी प्लेयर्स के लिए, सारे खिलाड़ियों के लिए, कि जहाँ उनको ज़रूरत होती है। और ये वाहिद मैंने मिनिस्टर देखी हैं, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमारा ताल्लुक इनसे है कि ये खड़ी होती हैं और खुद जाती हैं। ये छोटे से हुँ, छोटे शहर, छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में चाहती है कि खुद जाके जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करें और अपने सारे मामला देखें। फिर उसके बाद आप को पता होगा कि स्पोर्ट्स, आप तो स्पोर्ट्स कवर करते रहते हैं अली, कि यहाँ पर हरासमेंट के बड़े केसेस होते हैं। और इनके पास जब शिकायत आई, तो इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया था सिंध में, कि जो है जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो हेल्पलाइन करे। तो इन्होंने बहुत सारी इनकी जो है ना खिदमात हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए। और जब पाकिस्तान हॉकी को फंड की जरूरत होती थी, तो सैयदा शैला रज़ा जो है जाती थी, और इतने बुरे हालात में भी वो रिक्वेस्ट करती थी और पाकिस्तान हॉकी को यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया। 1 साल की परफॉर्मेंस आप देखें कि हमने वो मेडल लाना शुरू कर दिए थे यंग प्लेयर्स ने। आपने देखा था जब अज़लान शाह टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें 18 लड़के हमारे पास नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान में जो 20 साल में हमारा हॉकी का बेड़ा गर्क हुआ है, उसको हमने हुँ, सही करना था। और आप ये देखें कि 8 लड़के लीग खेलने चले गए थे, तो हमारे पास 18 प्लेयर्स नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद 1 साल जो यंग बच्चे, जो पहली मर्तबा 9 लड़के ऐसे थे जो पहली मर्तबा अज़लान शाह में खेले और विक्ट्री स्टैंड पे आए और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। तो मैं यही हुँ। समझता हूँ कि अगर जो है कंटिन्यू इनको प्लेयर को रखें, तो मैं समझता हूँ कि 2-3 साल के अंदर हमारी बहुत अच्छी विक्ट्री स्टैंड पे पाकिस्तान टीम आ सकती है। अच्छा, ये जब आपने ज़िक्र कर ही दिया मंसूर ओलंपियन मरहूम का, तो मैं लाइबा को बताऊँगा कि मंसूर ओलंपियन जो थे, जब तबीयत बिल्कुल खराब थी उनकी, हॉस्पिटलाइज़्ड थे, तो टिल दैट जो है ना एक शख्स उनके साथ मौजूद था, वो हैदर हुसैन थे। ये मेरा आंखों देखा हाल है। मैं वाओ! वो नहीं करूंगा बड़ी बात
एंड टाइम तक ये दिल में उनके लिए रखी हुई थी मोहब्बत, सबने साथ छोड़ दिया था और उनके मरते टाइम तक की सियासत हुई है। किसी तरह से कन्विंस किया जाए कि हैदर हुसैन जो है ना बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, इसको बंद किया जाए। और कुछ मुखालिफिन थे, वो कोशिश में लगे रहते थे। कुछ हॉकी ओलंपियन भी शामिल थे कि हैदर हुँ, हुसैन को ना बिल्कुल जो है ना ज़लील और रुस्वा किया जाए और हम सब क्रेडिट ले जाएँ। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो मंसूर अहमद ज़िंदगी की बाजी हार गए थे, लेकिन इन्होंने डिज़र्व किया था। चलें खैर ये तो बात चलती रही। राना मुजाहिद जो कहते हैं कि मैं एक्चुअल सेक्रेटरी जनरल हूँ पीएचएफ का, तो अभी मैं उनकी एक स्टेटमेंट एक दिन पहले ही देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर हैदर हुसैन और दीगर लोग मेरे साथ मिलकर काम करें, तो हम हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है। अब तो मैं कहूँगा, तो कोई इरादा तो नहीं बनेगा कि यार चलो मिल लो, अब बैठ के कर लेते हैं आपस में एडजस्टमेंट। देखिए अली, आप मुझे बताएं कि राना मुजाहिद साहब का क्रेडिबिलिटी क्या है। परसों जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हनीफ खान ने यही बोला था, हमारे जो लेजेंड ओलंपियन हनीफ खान है, जिनके मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में मंजूरी जूनियर के बाद इनके पास गोल्ड मेडल है पाकिस्तान के। उन्होंने यही बोला कि अब जैसे कर्नल मुदस्सिर 94 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, ब्रिगेडियर आतिफ ने 84 ओलंपिक जिताया, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है ना, तो इंसान काम भी करे। आप मुझे देखें कि मैं ये समझता हूं कि आप पुराने प्लेयर्स में से अभी देखें कि इन लोगों ने तो ये बोल दिया था कि पुराने लेजेंड को बोल दिया था कि ये पुरानी फॉक्सियां हैं। तो मैं कहता हूं कि जो हमारे सीनियर्स की रिस्पेक्ट ना करे, जो हमारे घर में अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट ना करे, तो वो आगे क्या उसको अल्लाह ताला उसको वो देगा। आप देखें कि मंजूर सीनियर हैं, इतना बड़ा नाम, रशीदुल हसन है, डॉक्टर तारिक अजीज हैं, खालिद महमूद हैं, हुँ, समीउल्लाह साहब हैं, इस्लाउद्दीन साहब हैं, तौकीर डार साहब हैं, ये वो नाम है। ख्वाजा जकाउद्दीन है, सलीम नाजिम साहब हैं, खालिद, ये वो नाम है जो कभी भी किसी इतने बड़े ओहदे पे फायज नहीं रहे। इन लोगों को आना चाहिए और इन लोगों को संभालनी चाहिए। मैं कहता हूं कि 84 बिल्कुल। ओलंपिक में आज जो पाकिस्तान का ओलंपिक जीते हैं और वर्ल्ड कप पुराने जीते हैं, उन लोगों को हमें आगे रखना चाहिए। अब मुझे बताएं कि आपके जो फादर हैं, उन्होंने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, उसके बाद आप उनको साइड पे कर दें कैसे? वो जब तक आप जिंदा हैं वो आपकी तरबियत करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, और हमें चाहिए बिल्कुल। कि हम सीनियर से सीखें और इन सीनियर्स को आगे रखें। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने किसी को भी नहीं आने दिया। ये मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स का इनको शायद प्रॉब्लम है कि आएंगे तो इनकी वैल्यू खत्म होगी। मैंने हमेशा ही इन सबको आगे रखा और इनके सामने तो हम बैठ भी नहीं सकते कि इतने बड़े प्लेयर्स हैं ये। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को जो है ना हॉकी की भागदौड़ देनी चाहिए, और इतने लोगों को ट्राई कर लिया है। मैं कहता हूँ कि इन लोगों को भी तो आप देखे ना, फिर आप देखिएगा कि हॉकी कहाँ जाएगी। हॉकी की डिक्लाइन की वजह सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन और परफॉर्मेंस करप्शन, हमारी सिलेक्शन में हुँ, करप्शन होती है, हर चीज में। सिर्फ ये चीजें खत्म हो जाए, खुद ब खुद ही हॉकी बेहतर हो जाएगी। टैलेंट बहुत है हुँ, अली इस पूरे पाकिस्तान में। अगर आप पूरे पाकिस्तान में टैलेंट करें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये जो है ना जो नेशनल गेम है, ये नेचुरल टैलेंट है यहाँ पर। और हुँ, हम लोग सिर्फ कैंप लगाएं। हम लोग जो मार खाते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि एक कैंप लगा सकें। एक कैंप अगर लगता है अली 40 लड़कों का, तो वो महीने का कैंप लगता है 1 करोड़ रुपए का, जिसमें से फूड और टीए और इनकी ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। और हुँ, अगर कोई इंटरनेशनल टूर होता है तो वो 3.5 करोड़ रुपए का होता है। और हमारा जो गवर्नमेंट का फंड है वो टोटल जो है 25 लाख या 30 लाख रुपए है। तो आप मुझे बताएंगे किस तरह हॉकी बेहतर होगी। अच्छा, जहां जब स्पॉन्सर्स ने और गवर्नमेंट ने जब सपोर्ट करी, तो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हुई कि अरबों रुपए कैश निकाला गया। और आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश का बिल्कुल ऐसा है कि गुनाह की बात है कि आप कैश निकालें। आप जब क्रॉस चेक दे सकते हैं, यहाँ पर तो ऐसे हालात हुए हैं कि इंसान जो है अगर कोई परचेज भी कर रहा है, हॉकी भी परचेज कर रहा है, तो वो भी कैश पे कर रहा है। तो ये कहाँ का कानून है? और आपको पता है कि इतनी हमारी रेपुटेशन हॉकी की इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं हुँ, देता था। लेकिन इस दौरान जब हम लोग आए और शैला रजा और हम लोग यहाँ पर इस टीम में ज्वाइन किया, तो आप देखें कि डीएचए भी आया और बहुत सारे स्पॉन्सर आए। और डीएचए लाहौर ने जो ब्रिगेडियर वहीदुल सत्ती, उन्होंने तो अनबिलीवेबल इतनी सपोर्ट करी पाकिस्तान हॉकी को। और हम सिर्फ ये कहते थे कि पाकिस्तान हॉकी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी कैंपिंग करें और टूर कराएं और डायरेक्टली उनको दें। कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को स्पॉन्सर की। लेकिन यहाँ पर जो लोग जो है, कमीशन इतना लिया है लोगों ने कि आप सोच ही सकते, और कमीशन भी कैश पे लिया है। तो यहाँ पर तो जब अब इन्हीं हालात की वजह से कि पाकिस्तान में जब इतनी डिक्लाइन थी, जब लास्ट टाइम मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी थी। ख्वाजा आसिफ साहब थे, याद सादिक साहब, मजारी साहब थे, फिर उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें अख्तर रसूल साहब, शहनाज शेख साहब और इस्लाउद्दीन साहब थे। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि इधर जो है आप एफआईए को भेजें,
और उसके बाद जो है इनके इलेक्शन कराएं, स्क्रूटनी कराएं। जब तक पूरे पाकिस्तान में ईमानदारी से स्क्रूटनी नहीं होगी, जब तक हॉकी बेहतर नहीं होगी। ये एक दफा कड़वा दूध पीना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि अब दोबारा से शहबाज शरीफ साहब आए हैं माशाल्लाह से, हमारी नेक ख्वाहिशात है, और मैं समझता हूं कि ये दोबारा से ख्वाजा आसिफ और एयाज सादिक की लीडरशिप में और एहसन इकबाल की लीडरशिप में ये दोबारा से जो है पाकिस्तान हॉकी को खोया हुआ मुकाम दिलाएंगे। जहां पर सईदा शैला रजा प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में शैला रजा बहुत ऐसी खातून है कि इन पे कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं कि किसी गैर कानूनी या किसी करप्शन में मुलविस हो। हमेशा इनका क्रेडिबिलिटी पूरे पाकिस्तान को पता है। और मैं समझता हूं कि अभी भी आप ये देखें कि 6 इंटरनेशनल टूर है, ना शैला रजा उस टूर पे कभी गई हैं और ना मैं कभी गया हूं। तो हमने ये पैसे बचाए। और इस 50 साल की हिस्ट्री में देख लें कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हमेशा टूर पे होते थे और उनका डेली अलाउंस। जी जी, कुछ सवाल करना चाह रही हैं आप? आपने भी बात की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो एक तरह से फेडरल चीफ प्राइम मिनिस्टर होता है, तो ये क्या जो जी सारा मामला हो रहा है ये उनके सामने लेकर आया गया है? बिल्कुल उनको रिक्वेस्ट भेज दी है। और मैं समझता हूँ कि ईद के बाद इस पे एक्शन होगा और कमेटीज बनेंगी और उसके बाद जो भी जो इन्होंने वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, मेरे ख्याल से उनको सजा मिलेगी। मुफ्ती अच्छा, साहब बहुत समय। जी, प्लीज प्लीज प्लीज, लाइव ऑप्शन। मुफ्ती साहब एक तरह से कहते हैं, अभी जो करंट उनकी स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि जो पीएचएफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है उसकी ऑथराइजेशन करंटली बिल्कुल ठीक हाथों में है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखें, मैं तो उनको कहता हूँ तारिक मसूरी साहब को कि वो मिस्टर यू टर्न है। जब वो आए थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपना वीडियो मैसेज दिया था कि ये करप्ट लोग हैं और इनका नाम ईसीएल में डाल दिया था। आज वही करप्ट लोग जो है अच्छे हो गए और सही हाथों में हैं। इनको मैं समझता हूं कि इनको बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। मेरे ख्याल से इन्होंने शायद कभी कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेला। अगर स्पोर्ट्स खेलते तो प्लेयर का दर्द समझते। हम उस दौर से गुजरे हैं कि हमें पता है कि खिलाड़ी को चाहिए क्या। जब तक खिलाड़ी को आप खुश नहीं रखेंगे, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो खेलेगा क्या। अब जब हम खेलते थे तो $100 जो है ना पर डे हमें मिलता था। तो $100 जब मिलता था तो आप देखेंगे 97 98 की बात कर रहा हूं। तो उस देर से और आज आप देख लें 2024 है। जब हम 2022 में आए तो मैंने सबसे पहले एकदम ये किया कि अपनी जो टीएडीए था जो $400 था उसको 300 किया। उसके बाद जो है प्लेयरों का 20,000 की जगह, अच्छा आप ये देखें कि 20 साल पहले तो $100 थे और अब जो है 20,000 पे मिलते थे खिलाड़ियों को। हमने आके सबसे पहले ये किया कि $150 कर दिया और हमने कहा कि इनको डॉलर्स में पेमेंट किया करें। इसलिए किया करें कि हम लोग जो खिलाड़ी लोग होते हैं ना वो बड़े कैजुअल होते हैं। वो जब पाकिस्तानी रुपीज होता है तो उसको खर्च कर देते हैं, जब डॉलर में होता है तो वो सेव कर लेते हैं। तो हमने ये सोचा कि एक तो डॉलर में पेमेंट हो, और डॉलर आपको पता है बढ़ता भी रहता है और हमारे फाइनेंशियल रूल्स भी ये कहते हैं कि डॉलर्स में पेमेंट करें। हमेशा ही पाकिस्तान जब से बना है मेरे ख्याल से डॉलर्स में पेमेंट मिली है जब से हमने होश उठाया। तो ये 20,000 की जगह हमने 150 किया। लेकिन इन्होंने तारिक मसूरी साहब ने अभी जो है फिर से उन्होंने बोला कि नहीं 20,000 होने चाहिए। तो मैं तो हैरत करता हूं कि ये किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर इनको कभी चांस मिला, मैं नहीं समझता कि ये जो है ना इस सीट के अहल हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं और एक बहुत पुराना इवेंट है जिसमें हमेशा हम पाकिस्तान की टीम जो है मोस्टली इसमें पार्टिसिपेट करती है, सुल्तान अरलान शाह कप, जो जौहर बारू मलेशिया में होता है। अब दो पैरेलल बॉडीज बनी हुई हैं, वो बना रहे हैं कि हमारी टीम जाएगी और यकीनन आपका भी फैसला होगा कि हम अपनी टीम भेजें। अब इस कहानी में ट्विस्ट आ रहा है कि किसको जो है अजलान शाह की मैनेजमेंट एक्सेप्ट करती है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। देखें आप अभी वेबसाइट देखें एफआईएच की, तो उसमें आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सेक्रेटरी जनरल है। दूसरा ये कि अभी जो कॉमन इसमें गई है 5 साइड वर्ल्ड कप में टीम गई है, उसमें भी क्रॉसपॉन्डिंग मैंने की है। उससे पहले जो है ओलंपिक क्वालिफायर राउंड में गई थी, उसमें भी क्रॉसपॉन्डिंग की है। फिर अभी जो अजलान शाह का इनविटेशन आया है वो मेरे नाम से आया है, सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन। और जो है टीम इंशाल्लाह ताला हम भेजेंगे और टीम जाएगी। और दूसरा वर्ल्ड फेडरेशन हो, जैसे लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वर्ल्ड फेडरेशन हो या एशियन फेडरेशन हो या पाकिस्तान ओलंपिक है, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं करेगी। और हमें उम्मीद है इसलिए कि सारे अच्छे लोग हैं और बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। और मैं नहीं समझता कि किसी भी कोई इलीगल एक्ट, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरह 20 साल बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन का और आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीजें होंगी।
नहीं तो आप एक लेटर भी तो आपकी जानिब से लिखा गया था ना, जिसमें उनको जाली हाँ, करार दिया वो गया है, हमें थोड़ा पता सा चला था, वो हमें पता चला था अली कि इन्होंने बैकडोर से आने की कोशिश की थी। जब हमें पता चला तो हमने एफआईएच को, एएचएफ को और मलेशियन फेडरेशन को और उसके ऑर्गेनाइजर को ईमेल कर दिया था। वहाँ से जवाब आ गया है और उनको भी सारी हकीकत पता चल गई, इसलिए कि उनको भी मिसगाइड किया गया था। लेकिन अब माशाल्लाह से बिल्कुल सही है और उनकी ईमेल आ गई है और उन्होंने अभी हमसे टीम माँग ली है और हम इंशाल्लाह ताला जो शॉर्ट लिस्ट है वो हम इंशाल्लाह ताला उसको दे देंगे। हेडक्वार्टर्स जो है अभी करंटली, अगर मैं अपना एक सवाल ऐड करूं, तो वो तो आपके मुताबिक या वैसे भी पब्लिक के मुताबिक बात करें तो अभी करंटली मुखालफिन के पास है। तो आप क्या कोई इस पर लीगल एक्शन लेने का सोच रहे हैं? एक आपका प्लान है? देखें, हाँ, मैंने कोर्ट में गया हुआ हूँ और मुझे स्टे भी मिला हुआ है। उसके बाद नई मकसद जो ओलंपियन हैं, उनको भी स्टे मिला हुआ है, उनको इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है और उन्होंने हाई कोर्ट ने बोला हुआ है कि कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपने जारी नहीं करना जब तक इसका फैसला नहीं होता और इसकी डेट जो है 30th में है और उसके बाद फिर सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। सही से। अली, योर टेक ऑन दिस? अच्छा ठीक है। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि पैटर्न चीफ शहबाज शरीफ की तरफ से जो आउटपुट आता है वो आप लोगों के फेवर में आता है और आप लोग चार्ज संभाल लेते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रॉपर मैनर में। फिर किस तरह से आप टैलेंट प्रोग्राम करेंगे? गिरती हुई साख जो है पाकिस्तान हॉकी की, उसको कैसे उठाएँगे? क्या प्रोग्राम्स होंगे, क्या प्लान्स होंगे फ्यूचर में? देखें अली, हमारा पहले से ही जब हमें ये प्रॉब्लम आई अज़लान शाह में, जब हमने चार्ज लिया था फेडरेशन का, तो जभी से हमने सोच लिया था और पहले से माइंड में था हमारे कि हम 3 टियर सिस्टम पे जाएँगे। पाकिस्तान टीम जो है ना पहले हमेशा व्हाइट होती थी, जूनियर होती थी, सीनियर की 2 टीमें होती थी। ये सिस्टम सारा ख़त्म हो गया है। तो हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान का टैलेंट करें और मुख्तलिफ कैंप लगाएँ और उसमें पाकिस्तान की 3 टीमें बनाएँ, 3 टियर सिस्टम पे जाएँ ताकि कॉम्पिटिशन भी होगा और फिर दूसरा कोई लड़का अनफिट हो जाता है, कोई लड़का लीग पे जाता है तो पाकिस्तान को इसका जो है ना मुश्किलात ना हो और पाकिस्तान टीम हमारी सफ़र ना कर सके। तो हम समझते हैं कि जैसे इमरान भट्ट हैं गोलकीपर और सलमान भट्ट हैं, ये हमारे बहुत बड़े गोलकीपर हैं और बड़ा इनका कोचिंग में भी तजुर्बा है और हम ये चाहेंगे कि इनके साथ मिलके पूरे पाकिस्तान में टैलेंट हंट करें, गोलकीपर्स का कैंप लगाएँ इसलिए कि गोलकीपर शोबा ऐसा है कि वो बहुत हमारा जो है ना वीक है और उसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मेरी आज ही इमरान भट्ट से बात हो रही थी, तो इंशाअल्लाह जल्दी हम गोलकीपर्स का कैंप भी लगाएँगे। इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल टर्म्स से बात करें तो पाकिस्तान का जो हर स्पोर्ट्स है वो हमेशा इकोनॉमिकली वीक रहता है। लाइक वी आर नेवर एक्चुअली एबल टू सेटिस्फाई प्लेयर्स। ठीक है, जितना भी स्टाफ होता है, चाहे जो भी स्पोर्ट्स की बात कर लें अदर देन हॉकी, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते फाइनेंशियली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हॉकी की स्पेसिफिकली, तो फंड्स का जो है इस्तेमाल थोड़ा-सा गलत किया जाता है और उसमें जो है प्लेयर्स की सैलरीज़ भी आ जाती है। जिस तरह से आपने अभी बीच में बात की कि प्लेयर्स को एक चीज़ बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई करती है और वो ये होती है कि जितना वो इनपुट दे रहे हैं, उतना ही उनको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली आउटपुट मिलना चाहिए। बट पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज़ बीन एट द बैक फुट इस टर्म में। तो मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि आप इसको किस तरह से सम अप करेंगे कि क्या फंड्स का इस्तेमाल ठीक से होना चाहिए? प्लेयर्स को आप किस तरह से, किस प्लानिंग के साथ आते हैं? क्योंकि हमेशा प्लेयर ही रगड़ा जाता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, यहाँ पर प्लेयर का कोई नहीं सोचता, लेकिन आप ये देखें कि अगर प्लेयर नहीं हो तो फेडरेशन कुछ नहीं है, अगर प्लेयर नहीं है तो ऑफ़िशियल कुछ नहीं है, बिल्कुल। प्लेयर नहीं है तो कोई किसी किस्म का कोई हमारा जो है ना ऑफ़िस, हेड ऑफ़िस, कैंप ऑफ़िस नहीं है। हम लोग प्लेयर का नहीं हुँ, सोचते। अच्छा, ये प्लेयर का वही सोच सकता है जो इस दर्द से गुज़रा है, जिसको एहसास है। बिल्कुल। और दूसरा जहाँ तक स्पॉन्सर की बात है, पाकिस्तान हमारा नेशनल गेम है, मैं श्योरिटी देता हूँ कि इतना स्पॉन्सर है यहाँ पर, इतना दर्द है यहाँ पर कि पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट करने के लिए कि आप सोच नहीं सकते। टैलेंट भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, लेकिन सिर्फ जो हुँ, पैसा देने वाला है वो उसको श्योरिटी चाहिए कि ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो सही जगह लग रहा है। पिछले बिल्कुल। सालों में ये होता रहा है कि पैसे तो मिलते रहे हैं लेकिन वो प्लेयर को नहीं पहुंचे। पिछली डेली अलाउंस भी उनको नहीं पहुंचे, तो ये सारा श्योरिटी देनी है। हमने बड़ी मुश्किल से इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जब से हम लोग आए हैं और बहुत लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम लोग प्रोफेशनल लीग हुँ, करना चाहते हैं, हम लोग बाहर यूरोप टूर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाहर पाकिस्तान के कैंप लगे और हमारे हुँ, जो कोचेज हैं पाकिस्तान में वो किसी से कम नहीं है, बहुत टैलेंट है। देखें अभी जो पहले जमाने की हॉकी थी और अब हुँ, में
फर्क है, बिल्कुल है, लेकिन जो हमारे पुराने जो लेजेंड है वो अभी मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो कैंप है उसमें कैंप में आके जो लड़के हैं वो तो घर से सीख के आते हैं ना, उनके जो क्लब के जो कोचेज हैं या डिपार्टमेंट के जो कोचेज हैं वही जो है सिखाते हैं उनको और कैंप में आ जाते हैं। तो हमने जो बेसिक जो सीखी है वो मेरे जो कोच थे वो लपियन हनीफ खान, अब्दुल वही सर, नसीम मिर्जा साहब, ये लोग वो थे जो हमें कोचिंग कराते थे। एक अब्दुल नईम खान थे, हमने उनसे सीखी है, वहां से सीख के हम आगे आए। तो हमारी बेसिक जो है हमेशा पहले अच्छी होती थी, हमारी बेसिक का फुकदान है। मैं ये समझता हूँ कि ग्रास रूट पे एक सिलेबस होना चाहिए और बेसिक अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने खालिद सज्जाद खोखर साहब जो प्रेसिडेंट थे, मैं कहता था उनसे, मैंने एक सवाल किया कि हमारे जो कर्नल मुदस्सिर साहब थे वो कैसे प्लेयर थे। उन्होंने कहा कि जो उनकी स्टॉपिंग थी, उनके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट थे कि वो जहां होके रखते थे, बुलेट भी आता था, इतना शूट होता था, लेकिन वो बॉल उनकी आईसाइट पे होती थी। तो मैंने फिर जब कर्नल मुदस्सिर साहब से पूछा कि सर आपका इतना रिफ्लेक्सेस कैसे, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था बॉल हिटिंग पे, अब हमारी कोई बॉल हिटिंग नहीं करता। गोरे ने आके बहुत सारी चेंज कर दी है, लेकिन देखें बॉल हिटिंग भी जरूरी है और हमारी हिटिंग भी जरूरी है। तो हम मैं ही समझता हूँ कि हमारी जो बेसिक है, वो जो हमारे जो पुराने जो कोचेस हैं और जो हमारे लेजेंड है, उनकी हमें खिदमत की बहुत जरूरत है। और जब हमारी बेसिक अच्छी होगी तो हमारी आगे हॉकी भी अच्छी होगी। और जहां तक स्पॉन्सर का मैंने बताया है कि पैसा बहुत लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हम अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं। ठीक है ना, जब क्रेडिबिलिटी बनाएंगे, यहाँ पर तो जो स्पॉन्सर लेके आता था उसे अंडर टेबल मांगा जाता था, जिससे वो लोग भागते थे। वो चाहते थे पाकिस्तान प्लेयरों को दें, लेकिन ऑफिशियल चाहते थे कि वो हमारे हरे। यहाँ पर तो आप देखेंगे छोटी छोटी गाड़ियों में, आज लैंड क्रूजर में, और इतने बड़े बड़े करोड़ों के घर में रह रहे हैं। तो पूछा तो जाए कि भाई कौन सी ऐसी हॉकी का आपके पास इतना पैसा आया। तो यहाँ पर जो है ना बहुत बुरा हाल है और बहुत सारी चीजें हैं, इसको सही होने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ जो टीम है शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब, एयाज सादिक साहब और एहसन इकबाल साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ऑनेस्ट लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हॉकी की अच्छा दौर आने वाला है और ये बहुत बेहतर होएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा मेरी तरफ से भी काफ़ी सवाल है, ज़हन में आए तो मैंने पूछूँ जाने से पहले, वो ये कि खुदा न ख़ास्ता अगर मामला तब्दील होते चले गए और सॉर्ट आउट ना हुए, तो क्या आप समझते हैं कि एफआईएच की तरफ से कोई तलवार लटक रही है पाबंदी की कि 10 से 12 साल के लिए हमें बैन कर दिया जाए? देखें बात सुनिए, जो हालात जो इन्होंने पैदा किए हैं जब से हम आए ना इस 2022 में, मैंने विंड के अगेंस्ट प्लेन उड़ाया है। ठीक है ना, हम जहां पर भी स्पॉन्सर के लिए जाते थे या हम कहीं जाते थे तो उधर ईमेल कर जाते थे कि ये फेडरेशन ही नहीं है। अब इतने बड़े बड़े नाम, वो आप 6 इंटरनेशनल टूर करना हमारे 1 साल के दौर में, आप सोचें कितने करोड़ रुपए चाहिए होंगे। और उसके बावजूद जो है हमें लोगों ने सपोर्ट किया, और बहुत सारे लोग परेशान भी हुए कि यार आपको गवर्नमेंट नहीं मानती, आपको ये इन ओलंपियंस की ईमेल आई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतने बड़े बड़े नाम है, अफसोस होगा कि उनके घर वाले या बच्चे देखेंगे और वो कहेंगे कि यार ये काम कर रहे हैं। जैसे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद मुख्तार साहब हैं, एडब्ल्यूटी के जो थे, उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप ऐसी कराई है कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी नेशनल चैंपियनशिप नहीं देखी। उनको भी ईमेल्स की गई, उनके भी इदारे को ईमेल्स की गई कि आप नेशनल चैंपियनशिप ना कराएं जो 4 साल से नहीं हुई थी। उनकी तो मेहरबानी कि उन्होंने 4 साल के बाद हमारी नेशनल चैंपियनशिप करा दी। 3 साल से 4 साल से नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं हुई थी। अब जिस मुल्क में जो नेशनल चैंपियनशिप जो एक टूर्नामेंट है वो ही नहीं हुआ, तो आगे क्या हॉकी होगी, क्या इंटरनेशनल टूर पे जाएंगे। और जब 18वें नंबर पे थी, जब हमने लिया था, अभी 15वें नंबर पे है। मैंने जब टेक ओवर किया था तो मैंने इंटरव्यू दिया था कि अगर मैं 1 साल मेहनत नहीं कर सका तो मैं रिजाइन करके जाऊंगा, मैं छोड़ के जाऊंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर पोटेंशियल है, सिर्फ ईमानदारी से सिलेक्शन हो जाए, ईमानदारी से कैंप लग जाए। अब मैं एक और जिक्र कर सकूंगा कि जो एशिया कप में जब हमारी कैंप लगा जूनियर का, जिसमें मैंने अदनान जाकिर को बुलाया, और अदनान जाकिर जब आए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो हैदराबाद टीम क्या बनाई, यहाँ तो 9 लड़कों के अलावा 10वां लड़का नहीं है। और एशिया कप में टीम जा रही है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी टीमें मौजूद हैं जो 4 साल 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रही थी और इंटरनेशनल मैचेस खेल रही थी। तो अदनान और हम सर पकड़ के, मैं वहीं रहता था, वहीं सोता था, वहीं खाता था, और रमजान का टाइम था और हम रात भर जाके डिस्कस करते थे। और लिटरली बताएं कि 10 दिन तक तो हमें समझ नहीं आ रहा कि टीम बनेगी कैसे। तो अदनान इतना परेशान था और हम उसके साथ लगे हुए थे। हमने बहुत मेहनत करी, खासतौर पे अदनान ने, कोचेस ने, उसके बाद जो हमारे ट्रेनर हैं इमरान सर ने, फिर मजहर गोलकीपर ने, फिर उसके बाद जुबैर थे वहां पर, हनीफ खान थे वहां पर, सारे लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी वहां पर।
और जो है पाकिस्तान टीम जब उसमें अगर डीएचए लाहौर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता तो हम कैंप नहीं लगा सकते थे। पाकिस्तान का सिर्फ एक फुकदान है कि जब हमारे लंबे कैंप लग जाए जो पहले लगते थे तो पाकिस्तान टीम बेहतर हो जाएगी। लेकिन हमारा डीएचए ने जो साथ दिया, जिसमें कर्नल उमर थे, मंजूर सीनियर साहब थे, कर्नल सईद साहब थे और स्पेशली ब्रिगेडियर वहीद गुल सती, जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया और इतना बड़ा इकदाम किया। तो और इसमें मेन क्रेडिट देंगे जनरल सूरी का, जो गए हमारे साथ लाहौर और उनको कन्विंस किया डीएचए लाहौर को और उन्होंने कैंप लगाया। तो अब वो जब फाइनल ट्रायल आने लगे थे तो अदनान और हम जब बैठे थे तो हंस रहे थे, इसलिए हंस रहे थे कि पहले हमारे पास नवा लड़का नहीं हो रहा था और जब हम फाइनल ट्रायल पे आ गए थे, एक हफ्ता रह गया था, तो हमें समझ नहीं आता कि इसको ले या इसको ले। उसने इतनी मेहनत की थी सारे कोचेस के साथ कि ट्रेन कर दिया था बच्चों को कि हमें कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि हमें समझ नहीं आता कि यार इसको लें या इसको लें, सब बराबर लग रहे थे। और फिर जब हम गए वहां पर और वहां पर सिल्वर मेडल लेके आए, वहां पर इंडिया को हमने एक मैच ड्रॉ किया, एक मैच हम हारे, उसके बाद हमने मलेशिया को जीते और बहुत सारे हमने मैचेस और इतने आउटकास्ट। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान टीम का हमेशा फुकदान ही होता था कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में रह जाती थी। ये वाइट टीम थी अदनान जाकिर वाली कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में अच्छी होती थी और जो है थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ऐसे खेलती थी जैसे सुपर फिट है। अगर उसी टीम को कंटिन्यूएशन में रखते तो मैं समझता हूं कि ओलंपिक क्वालिफाई भी करते और 5 साइड वर्ल्ड कप में भी विक्ट्री स्टैंड पे आते। मुझे बहुत ही दिली अफसोस है जो 2 अचीवमेंट थी मेरी, जो वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना 5 साइड की, जिसमें हमने वर्ल्ड कप में भी हम विक्ट्री स्टैंड पे आते और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी करते, लेकिन वो खुद जो खराब अनासर हैं उन लोगों ने सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस की वजह से, अपने ईगो की वजह से या अपनी पता नहीं किस वजह से हॉकी का बेड़ा गर्क कर दिया और पाकिस्तान टीम ओलंपिक से भी बाहर हो गया और वर्ल्ड कप से भी हम 9वें नंबर पे आ गए। तो मुझे बहुत दिली है और मैंने बहुत अपने जहन पे ले लिया था और बहुत मैं परेशान था उस टाइम जब पाकिस्तान टीम वहां खेल रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने हैदर। इसी के साथ अली, आप तो कोई अब सवाल नहीं करेंगे मेरे ख्याल से? नहीं, बस कंक्लूड करिए प्लीज। Well, our show for today, जो है, that comes to an end with the Secretary General of Pakistan Hockey Federation, हैदर हुसैन, जिसमें आज के शो में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अज़्कार किए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जितनी भी ये मुसीबत या जिसे कहते हैं मामले चले हुए हैं, उनको डिस्कस किया, फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। जो हमारे नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, उनके हवाले से बहुत सारी बातें की कि किस तरह से वो इस सब मसले को सॉल्व कर सकते हैं। जाते हुए एंड पे मैं हैदर से कहूँगी कि हैदर, आपका कोई पब्लिक के लिए मैसेज है? देखिए, पब्लिक के लिए मैसेज है कि हम ना हर चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पे नहीं करता कि हमने मरना भी है। हम हर चीज़ पे हम ये भी कहते हैं कि खुदा मौजूद है, हम हर चीज़ पे करते हैं, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि ये यकीन नहीं करते कि ये फिर वही गलत काम करते हैं कि मरने के बाद फिर ऊपर हिसाब भी देना है। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। सबसे कहता हूँ कि आप कमरे में तो हैं, अकेले हैं, लेकिन परवरदिगार मौजूद है। आप वो काम करो, वो जुर्रत करो जो आप कमरों में करते हो, वही सामने भी करो। ईमानदारी से काम करें, डेड ऑनेस्ट से काम करें और मैं नहीं समझता, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि हम जिस काम में पड़े हों ईमानदारी से, उसमें अल्लाह ताला ने हमें सक्सेसफुली ना दिया। तो मैं सबको कहता हूँ कि ईमानदारी से काम करें और अल्लाह पे छोड़ दें। और कहीं अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती तो वो अल्लाह की कोई ना कोई जो है इसमें हिकमत होती है कि शायद हमें आगे इसका नुकसान है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। डेड ऑनेस्टी से काम करेंगे, इसमें अल्लाह ताला बरकत डालता है। बिल्कुल सही कहा थैंक यू। आपने। वेल, वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।